सो वेल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि आपके रिजल्ट से लेकर आपकी परीक्षाओं से जुड़ी हर एक खबर। और ऐसे में आपको बोलता हूं कि यार जब भी आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए या डाउट जा रहा है, नीचे कमेंट कर दिया करो, उसी का जो है मैं आपको वीडियो बना के और सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि भाई जब हमारा बोर्ड का रिजल्ट तैयार होता है तो किस बेस पे तैयार होता है। इसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप लोगों को पता है अच्छे से कि आपके स्कूल लेवल में भी कुछ परीक्षाएं होती हैं जहां पे हमारे टीचर बार बार मेंशंस करते हैं कि आपको ये परीक्षाएं अच्छे से क्लियर करनी है। जैसे कि आपकी तिमाही परीक्षा हो गई, 6 माही परीक्षा हो गई, या प्रैक्टिकल परीक्षा हो गई, या फिर अदर कोई भी परीक्षाएं होगी। तो क्या इसमें हम जब हमारा रिजल्ट बनता है बोर्ड का तो उसमें क्या सच में वो मार्क्स ऐड किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं? अगर ऐड किए भी जाते हैं तो कितने ऐड किए जाते हैं, और कैसे हमारा जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो तिमाही, 6 माही और जो भी परीक्षा है उनके बेस पे बनता है। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। 10th एंड 12th दोनों ही क्लास के बच्चों की हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। तो सबसे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ मैंने जो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव कुछ स्लाइड्स बना रखी। उन्हीं स्लाइड्स के माध्यम से हम जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल चलता कैसे आपका सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए, फिर हम बात करेंगे 12th वाले स्टूडेंट के लिए। रेगुलर जो स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में 75 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका 75 मार्क्स के आपको लिख के आना था, उसका क्वेश्चन पेपर मिला था, और आपको बताया गया होगा कि 25 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे। तो ये चीजें तो आपको पता है। अब जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल हुआ है उसमें ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बाकी में 80 और 20 का वो चल रहा है जिसमें आपके उस बेस पे दिए जाते हैं। सेकेंड चीज अब जो है समझने वाली बात क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है कि जो आपका 20 मार्क्स का आपको बोला जाता है कि जैसे आपका 75 मार्क्स है, 25 मार्क्स आपके मिला के हो जाएंगे जो 100 मार्क, तो 25 मार्क्स आपके जो है टोटल आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या होता है कि 25 मार्क्स जो होते हैं आपके सब जितने भी आपने एग्जाम्स दिए वो सब मिला के ही 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जैसे कि तिमाही के आपके 5 मार्क्स, जैसे आपने तिमाही परीक्षा दी होगी तो उसका जो है आपका 5 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। अर्धवार्षिक जो आपने परीक्षा दी है तो उसमें आपका जो है 5 मार्क तक के यहाँ पे बोर्ड देता है। उसके बाद में जो आपने प्रैक्टिकल की परीक्षाएं दी हैं तो उसका 15 मार्क्स आपको दिया जाता है। मतलब कि तिमाही के 5 मार्क, अर्धवार्षिक के 5 मार्क और प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स, ऐसे मिला के टोटल आपके 25 मार्क्स दिए जाते हैं। जो भी आपका जो आप आंतरिक मूल्यांकन बोल दो, प्रोजेक्ट वर्क बोल दो, तो ये सब चीजें आपकी 10th क्लास में होती हैं। तो ऐसे आपको 25 मार्क्स इस बार जो है एमपी बोर्ड 10th क्लास में देगी, जिसे आप आंतरिक मूल्यांकन के अंडर में भी ले सकते हो, जो प्रैक्टिकल वगैरह सब मिला के आते हैं। सेकेंड चीज वाली बात, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मैं तुम्हें कुछ समझा देता हूं। जैसे कि अब मान लो आपको प्रैक्टिकल में 23 मार्क्स आए हैं, वैसे मैक्सिमम 25 मार्क्स तो यहाँ पे एमपी बोर्ड देता ही है, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे दे। आपके प्रैक्टिकल में कुछ गलतियां हुई होंगी, या त्रिमासिक परीक्षा या अर्धमासिक परीक्षा में, तो वहां पे आपके मार्क्स भी कम देते हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क हमें एमपी बोर्ड देता है। तो मान लो कि 23 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में देता है 10th क्लास में, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर आता है 75 मार्क्स का, तो आपको 23 मार्क्स मिल गए आपके प्रैक्टिकल आंतरिक मूल्यांकन मिला के, और 75 जो आपके मार्क्स हो गए, ठीक है। 75 मार्क्स में से अगर मान लो आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा थ्योरी आपका पेपर गया है और आपको मैक्सिमम 54 मिल जाते हैं, ये मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, ये कम ज्यादा आपका जो है अकॉर्डिंग आपने कैसा लिखा है उसके अनुसार आपको बोर्ड एग्जाम से मिलते हैं। तो अगर हम इसको टोटल करें तो 54 आपको मिल गए थ्योरी एग्जाम से जो बोर्ड एग्जाम्स के हैं, और 23 आपके हो गए मान लो कि प्रैक्टिकल एग्जाम से। तो ऐसे अगर हम 54 प्लस 23 करेंगे तो इक्वल टू हमारे होते हैं 77 मार्क्स। तो ऐसे करके जो है आप लोगों का 100 में से 77 मार्क्स का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट होता है, और वैसे ही आपको जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे जो है आप लोगों को ऐसे तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 12वीं वालों की, ठीक है। 12वीं वालों को आपको पता हो कि इस बार जो है आपके बोर्ड पेपर 80 और 70 मार्क्स के हुए थे, ठीक है, जिसमें आपका थ्योरी जो था वो 80 से 70 मार्क का था, और प्रैक्टिकल आपके 20 से 30 मार्क्स के थे, जिसमें आपको वो सब चीजें मिला के दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे 12th क्लास में क्या होता है, 12th क्लास में एक बहुत मतलब ये समझ लो कि ऐसी चीजें होती है जो 10th क्लास वालों को मिल जाती है लेकिन 12th क्लास में नहीं होती। जैसे कि तिमाही में आपको
कोई मार्क नहीं दिए जाते, अर्धवार्षिक के भी आपको कोई मार्क यहाँ पे नहीं दिए जाते। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल आपने अगर एग्जाम्स दिए हैं तो ही आपको 20 या 30 मार्क, जितने का भी प्रैक्टिकल दिया गया है उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब जैसे कि मान लो आपका जो है प्रैक्टिकल और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिला के आपके 100 मार्क्स हो रहे हैं टोटल मिला के, चाहे 70 वाला पेपर हो चाहे 80 वाला हो। तो उसमें क्या होगा आप लोगों के कि जैसे मान लो 100 मार्क्स में से आपके 53 मार्क्स, सॉरी मतलब जैसे अगर आपका 80 मार्क का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें अगर आपके भाई 53 अप्रोक्सीमेटली आ गए जो कि आपने थ्योरी में दिया है, ठीक है, ये मैं मान लो बोल रहा हूँ, वो आपका अकॉर्डिंग है कि आपका कम ज़्यादा हो रहा है कितना हो रहा है। और 18 मार्क्स आपको अगर प्रैक्टिकल के दे दिया, मान लो कि जैसे 80 मार्क वाले पेपर में जैसे कि अगर आपके 20 मार्क हैं और 70 मार्क वाले में जैसे कि आपके 30 मार्क है, तो 18 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल की भी मिल गए, तो थ्योरी में आपके 53 हो गए प्लस 18 मार्क आपके प्रैक्टिकल में होगा, तो ऐसे आपके 71 टोटल मार्क्स हो गए। तो ऐसे जब आपका रिजल्ट निकाला जाता है तो इस फॉर्मेट में जो है यहाँ पे फाइनल आपका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट अपना के यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स देती है। और ये चीज़ें होती हैं कब, ये चीज़ें होती है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट को पता है ये कई चीज़ें वो नहीं देते हैं, जिस कारण से गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना भी 70 या 80 मार्क का आपका पेपर है उसको वो जब भी रिजल्ट निकालना होता है तो वो 100 के बेस से ही निकालती है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं भी दिया है या दे दिया हो, जैसा भी जो भी है, लेकिन आपका जब निकाला जाएगा तो 100 मार्क्स से ही वहाँ पर निकाल के उसकी मार्किंग स्ट्रेटेजी अपना के वो ऐसे जो है आपका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती है एमपी बोर्ड से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत गई होगी क्योंकि मुझे भी बहुत चीजें इसमें से समझ में नहीं आई थी, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं वो तो जेन्युइन चीजें होती हैं। तो बस फिलहाल के सिर्फ इतना था। अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।